दिल्ली के सत्ता का महासंग्राम अब अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। सिवान संसदीय सीट से कौन महारथी जीतकर दिल्ली के सदन में जाएगा, यह घोषित होने में अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। अर्थात मतगणना की वह घड़ी अब आ गई है। सारे अफवाह, सारे चर्चाएं, सारे मुद्दे, सभी आश्वासन, चुनाव के सभी नारे, इन सब का परिणाम आने वाला है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम अब कुछ ही घंटों में आने वाला है। मंगलवार 4 जून को परिणाम दोपहर तक आ जाएगा। अब हम सबको इंतजार है उस परिणाम का, जिसके लिए पिछले कई महीनों से सिवान में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, एक दूसरे के पक्ष में लड़ रहे थे, प्रतिपक्ष में लड़ रहे थे, घात हो रहा था, भीतर घात हो रहा था, यानी वो सब कुछ हो रहा था जो एक आम समाज में होता है। परिणाम की घड़ी अब नजदीक है। देखना दिलचस्प होगा कि सिवान के लोग किसे अपना सांसद बनाकर दिल्ली भेजते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम परमार की बात। आज हम मतगणना से संबंधित कुछ प्रमुख बातें आपके साथ शेयर करेंगे। चुनाव परिणाम से भी संबंधित कुछ बातें शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई को सिवान में मतदान हुआ। उसके बाद सभी 6 विधानसभा के ईवीएम सिवान शहर के डीएवी पीजी कॉलेज के परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिए गए हैं। बीएसएफ के जवान उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र की तरह हमारा सिवान में ईवीएम भी सुरक्षित है। मंगलवार की सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। सिवान लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा हैं, इसलिए 6 अलग अलग हॉलों में मतगणना का कार्य किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कुल एक हॉल में कुल 14 टेबल लगाए गए हैं। उसके अनुसार से जीरादेई विधानसभा का परिणाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि वहां सबसे कम 21 राउंड की गिनती होगी। उसके बाद बरहरिया विधानसभा का परिणाम आएगा, जहां 23 राउंड की गिनती होगी। सबसे बाद में दरौली विधानसभा का परिणाम आएगा, जहां 24 राउंड की गिनती होगी। सभी मतदान अभिकर्ता और प्रत्याशी को 7 बजे तक मतगणना केंद्र पर रिपोर्ट कर देना है। वहीं जो अलग अलग टेबल के अभिकर्ता हैं, विभिन्न प्रत्याशियों के जो अभिकर्ता होंगे, वो 7:30 बजे तक लेट से लेट रिपोर्ट करेंगे। 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। सबसे पहले पोस्टल वोट गिने जाएंगे जो बैलेट पर होते हैं। उसके बाद फिर ईवीएम खुलना शुरू होंगे। एक साथ 14 टेबलों पर ईवीएम खुलेगा। सभी हॉल में एक एआरओ की टेबल होगी, जहां अभिकर्ता के चुनाव एजेंट या मतगणना एजेंट बैठेंगे और सभी टेबल पर सभी अभिकर्ताओं के काउंटिंग एजेंट होंगे। अलग अलग मतगणना केंद्र में यह गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी और एक बार में 14 टेबल पर
एक राउंड की गिनती होगी, उसके परिणाम ARO टेबल पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरे राउंड की गिनती शुरू होगी। इस प्रकार से देखा जाए तो जीरादेई विधानसभा में, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जीरादेई विधानसभा में सबसे पहले गिनती संपन्न होगी जीरादेई विधानसभा की, जो 21 राउंड तक चलेगी। जीरादेई विधानसभा में कुल 282 मतदान केंद्र हैं, यानी 282 EVM हैं। वहाँ 21 राउंड में मतगणना संपन्न होगा। वहीं बरहरिया विधानसभा में 317 मतदान केंद्र हैं, तो फिर 23 राउंड में मतगणना संपन्न होगा। सबसे बाद में दरौली विधानसभा का मतगणना संपन्न होगा, जो 330 मतदान केंद्र हैं, वहाँ 24 राउंड की गिनती होगी। उसके बाद सिवान में 321, सिवान विधानसभा में, दरौंधा में 320 और रघुनाथपुर में 303। तो इन मतदान केंद्रों पर 22 राउंड में मतगणना संपन्न हो जाएंगे। दोपहर बाद कभी भी परिणाम आ सकता है। आशा किया जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक सिवान का परिणाम घोषित हो जाएगा। आपने जिसे वोट दिया होगा वह निश्चित रूप से सांसद बनेगा, ऐसी आपकी अपेक्षा है, हमारी शुभकामना भी है। सिवान का सिवान मंगलवार को 4 जून को सिवान का सांसद निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। जिसे भी चुनाव आयोग के द्वारा सांसद घोषित किया जाएगा वह हमारा जनप्रतिनिधि होगा। आने वाले 5 वर्षों तक सिवान के विकास के लिए, सिवान के शांति या सुरक्षा के लिए वह काम करेगा। परमार मीडिया की शुभकामना, अग्रिम शुभकामना है सिवान के सांसद को। ये लगभग तय है कि सिवान में कोई महिला सांसद ही होने जा रही है, क्योंकि मुख्य मुकाबला निर्दलीय हैना साहब और जदयू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी के बीच है। अवध बिहारी जी भी हैं मुकाबला में, राजद के प्रत्याशी, लेकिन वो तीसरा कौन ही बना पा रहे हैं। ये हमारा आकलन है, परमार मीडिया का आकलन है। मुख्य मुकाबला हैना साहब और विजय लक्ष्मी देवी के बीच में है। कोई ना कोई महिला ही इस बार सिवान की, दूसरी बार सिवान में कोई महिला सांसद बनने जा रही है। जो भी महिला सांसद बनेगी वो एक सफल सांसद बने, सिवान के लिए सोचने वाली सांसद बने, विकसित सिवान की कल्पना हो उसके दृष्टि में। यह शुभकामना परमार मीडिया अग्रिम देती है। जिसे भी मंगलवार 4 जून को निर्वाचित घोषित किया जाएगा वह हमारा जनप्रतिनिधि होगा, हमारा सांसद होगा। हमें अपने सांसद पर गर्व होगा। चुनाव में बहुत सारे बातें हुई हैं, बहुत सारे घात हुए हैं, प्रतिघात हुए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, आलोचनाएं हुई हैं। ये सारी आलोचनाएं मंगलवार 4 जून को समाप्त हो जाएंगी। हाँ, उसके बाद कुछ दिनों तक समीक्षा की दौड़ चलेगी, कौन कहाँ से हारा, कौन कहाँ से जीता, लेकिन वो अभी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और सिवान का जो भी सांसद बनेगा, सिवान की जो भी महिला, दोनों महिला में से जो भी महिला सांसद बन के जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है कि सिवान की जनता का भरपूर प्यार, भरपूर सहयोग उन्हें मिलेगा। और हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि हमारी नवनिर्वाचित सांसद जो भी होंगी वो सिवान के जनता को भी अपना भरपूर स्नेह और प्यार देंगी, सिवान के लिए सोचेंगी। वह सारे दल से ऊपर उठ करके सोचेंगी, सारे पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर सोचेंगी, क्योंकि सिवान की जनता ने उन्हें अपना अभिभावक चुन दिया है और अगले 5 साल के लिए चुन दिया है। वो दिल्ली में हमारी आवाज बने, यही अपेक्षा परमार मीडिया करती है। अब हम पीछे कुछ घूम के देखें चुनाव को लेकर के। चुनाव के बाद 2 प्रमुख वीडियो हमारे आ चुके हैं। एक वीडियो में हमने बताया था कि हैना साहब का प्रबंधन सबसे अच्छा प्रबंधन था। चुनाव जो जीते जो हारे, लेकिन प्रबंधन के मामले में हैना साहब ने सबको चौंकाया है। विशेषकर राष्ट्रीय दल, जो 2 प्रमुख दल चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे बसपा के भी कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। मूल रूप से इंडी ब्लॉक का गठबंधन और एनडीए ब्लॉक का गठबंधन, राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी जी और जदयू के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी चुनाव उनसे लड़ रही थी। और हैना साहब का प्रबंधन इन दोनों लोगों पर भारी था। तो एक वीडियो हमारा यह था जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया।
मैं आप सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे इस वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया। दूसरा हमारा वीडियो था चुनाव के बाद के, जो वीडियो हमारे आए उसमें एक था कि भीतरघात के लिए जाना जाएगा सिवान का यह चुनाव। इसे भी आप लोगों ने खूब सराहा, आपने इस वीडियो को देखा है और काफी अच्छा देखा है, काफी दुलार दिया है, प्यार दिया है इस वीडियो को, काफी शेयर किए गए हैं ये वीडियो। हमें अच्छा लगा कि आप हमारी बातों को आपने सुना है और आपने विश्वास किया है। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में कमेंट्स आए हैं जिन लोगों ने कहा है कि मैंने सही विषय को उठाया है। हर दल में भीतरघात हुए थे, हर दल में दलदल दिखाई दिए थे। एनडीए खेमा में भीतरघात की मात्रा कुछ ज्यादा थी, संख्या कुछ ज्यादा थी, भीतरघात करने वाले नेताओं की कुछ संख्या ज्यादा थी। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में एनडीए का नेतृत्व अपने इन भीतरघाती नेताओं के संबंध में जरूर विचार करेगा। कार्यकर्ता भी विचार करेंगे, जनता भी विचार करेगी ऐसे भीतरघाती नेताओं के संबंध में। इस चुनाव परिणाम से पहले हमने पहले बताया था कि हम 2-3 वीडियो लेके आएंगे, तो 2 वीडियो पहले आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे जो प्रबंधन से जुड़ा है। हमारे पहले वीडियो में हमने कहा था कि चुनाव प्रबंधन बहुत अच्छा था, तो प्रबंधन के कई अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, वह था मीडिया का प्रबंधन। सिवान के इस चुनाव में पहली बार, मुझे जहां तक लगता है, इसके पहले छिटपुट एजेंसी की सेवाएं ली गई थी, लेकिन पहली बार विधिवत एजेंसी को हायर किया गया था और एजेंसी के लोग भले ही छद्म नाम से, लेकिन देश के जाने माने एजेंसी के लोग निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब के लिए काम कर रहे थे। यही नहीं, जामिया वर्ल्ड जैसा चर्चित सोशल मीडिया ग्रुप हेना साहब के लिए सिवान में कैंप किए हुए थे। ये चिंता का विषय है। सिवान जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में जामिया वर्ल्ड जैसी सोशल मीडिया ग्रुप अगर इंटरेस्टेड हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं है, भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। मेरी बातें हो सकता है कि बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन जो सही है वो सही है। अगर मैं ये कह सकता हूं कि एनडीए का प्रबंधन सबसे गलत था, सबसे खराब था, सबसे गया गुजरा था, मैं यह कह सकता हूं कि हेना साहब का प्रबंधन सबसे अच्छा था, तो मैं यह भी कह सकता हूं हेना साहब के चुनाव में जामिया वर्ल्ड जैसे सोशल मीडिया ग्रुप का रुचि लेना इस सिवान के सामाजिक सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। भले ही हेना साहब के लोगों ने हेना साहब को यह बात नहीं बताया हो, हेना साहब के प्रबंधकों ने यह बात नहीं बताया हो कि इसका क्या दुखद परिणाम होगा, लेकिन हेना साहब अंतिम 3-4 दिनों में हेना साहब के कुछ समर्थक अगर हेना साहब से अलग हुए, उसमें जामिया वर्ल्ड की भूमिका बहुत बड़ी है। क्योंकि जामिया वर्ल्ड की सक्रियता जब लोगों को पता चली, बहुत सारे लोग जो मान रहे थे कि हेना साहब इन सब बातों से, इन सब चीजों से ऊपर हैं, वो सशंकित हो गए और उन लोगों ने पुनर्विचार किया। अब ये सेवा हेना साहब ने सीधे ली थी कि हेना साहब के किसी समर्थक ने ये सेवाएं ली थी, ये तो भाई राज्य का विषय है और मुझे जानकारी नहीं है, और हेना साहब के लोगों को जानकारी है, वो लोग बताना चाहेंगे कि नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन वास्तविकता यही था कि जामिया वर्ल्ड जैसे सोशल मीडिया ग्रुप की सक्रियता चुनाव सिवान के राजनीति में कुछ लोगों को खल गया और वे लोग अंतिम समय में हेना साहब से अलग हो गए। हो सकता है
कि मंगलवार के चुनाव परिणाम हिना साहब के पक्ष में हो, हिना साहब सांसद हो जाएं। अगर हिना साहब चुनाव जीतती हैं तो उन्हें और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये लोग सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं, धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। किसी भी समाज के लिए, वो एनडीए का प्रत्याशी हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो या किसी भी समाज के लिए कट्टरपंथियों का सक्रिय होना वह किसी भी समाज के हित में नहीं है। अगर हिना साहब चुनाव जीतती हैं तो उन्हें इस चीजों पर अंकुश लगाना होगा, ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने होंगे, उन्हें अपने को इन तत्वों से अलग करना होगा और दिखाना होगा। केवल कह देने से कि हम अलग हैं, हम दूसरों से अलग हैं, हमारे रंग में सभी रंग हैं, ये कह देने से नहीं होगा। केवल गमछा ओढ़ लेने से, चुनरी ओढ़ लेने से नहीं होगा। आपको अपने मन, वचन, कर्म से यह साबित करना होगा कि हम अलग हैं। ऐसे लोगों से अपने को अलग दिखाना होगा। समाज को लगना चाहिए कि आप इन लोगों से अलग हैं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। किसी एक धर्म, किसी एक जाति के वोट से न कोई नेता बना है, न कोई भविष्य में बनेगा। सभी धर्म, सभी जाति का सहयोग चाहिए। दूसरी बात मैं एक कहना चाहूंगा, यहाँ के जो सक्रिय, इस चुनाव में सक्रिय पत्रकार लोग थे, विभिन्न यूट्यूबर, विभिन्न, आप लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीका से चुनाव लड़ा है और आपको भी एक बार विचार करना चाहिए कि आप क्या अपने प्लेटफॉर्म पर सबको उचित जगह दे पाए। अगर दे पाए तो अच्छी बात है। आत्म अवलोकन का विषय है यहाँ के सिवान के मीडिया के लिए यह चुनाव, तो क्या हम उसमें, मैं भी हूँ और सभी लोग हैं, ये आत्मावलोकन का विषय है कि क्या इस चुनाव में हम किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे थे या फिर सबके लिए काम कर रहे थे। ठीक है, पैकेज मिला होगा, धन मिले होंगे विभिन्न प्रत्याशियों से। मुझे जहां तक जानकारी है कि हिना साहब की ओर से भी काफी धन की व्यवस्था हुई थी। एनडीए प्रत्याशी ने भी काफी अलग अलग मीडिया हाउसों को धन उपलब्ध कराया था। राजद की ओर से भी हुआ होगा। लेकिन सबके बाद हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, एक मीडिया कर्मी के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा ही सही लेकिन सबको उचित सम्मान दें, सबको अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दें। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को आत्मावलोकन का समय है। मैं तो करूंगा ही, मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि हम आत्मावलोकन करें, आत्मचिंतन करें कि क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमने न्याय किया है अपने पेशा के साथ। अगर न्याय किया है, आपको लगता है कि आपने न्याय किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि आपने न्याय नहीं किया है, हमें लगता है कि हमने न्याय नहीं किया है, तो फिर हमें अपने आप को यह आश्वासन देना चाहिए, अपने आप को यह विश्वास देना चाहिए कि अगली बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम सबको अपने मंच से जगा देंगे। ये तीसरी बात जो इस वीडियो में मैं करना चाहता हूं। मूल रूप से 13 उम्मीदवार थे, जिसमें 3 लोग लड़ रहे थे, बाकी लोग पवेलियन में बैठकर मैच देख रहे थे। बीच में जीवन यादव जैसे निर्दलीय प्रत्याशी 1-2 बार पानी पिलाने के बहाने मैदान में गए भी, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 लोग ही कर रहे थे। इन 3 लोगों में से 2 लोगों के प्रतिनिधियों से मेरी बातचीत हुई है और दोनों लोगों के प्रतिनिधियों का मानना है कि चुनाव बहुत ही टफ था, काफी कठिन मुकाबला हुआ है
और दोनों लोगों के जो खास लोग हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन वो लोग हैं जो प्रत्याशी के साथ रहते थे, प्रत्याशी की रणनीति बनाने। उन दोनों लोगों के प्रतिनिधियों का मानना है कि यह चुनाव काफी कठिन था। अंतिम अंतिम समय तक चुनाव लड़ा गया है और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है। भले वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि बहुत कठिन था, बहुत कम अंतर से चुनाव में हार जीत होगी। ये अच्छी बात है। सिवान में लोकतंत्र जीवंत हुआ है। सिवान के मतदाताओं ने ऐसा निर्णय किया है कि दोनों प्रत्याशी अंतिम कल दोपहर तक तो निश्चित रूप से सशंकित रहेंगे। मंगलवार 4 जून के दोपहर तक निश्चित रूप से सशंकित रहेंगे कि परिणाम किधर जा रहा है। यह सिवान के मतदाताओं की जीत है, सिवान की लोकतंत्र की जीत है। सिवान के मतदाताओं ने प्रत्याशियों को अंतिम समय तक यह एहसास नहीं होने दिया है कि हम किधर जा रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद हम विस्तार से समीक्षा लेके आएंगे। कौन कहां चूक गया, कौन कहां बढ़त बना लिया, इन बातों पर हम खुल के बात करेंगे। हम अपने व्यूअर्स को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि सिवान के तमाम मीडिया हाउसों से अलग हमारा आकलन होगा। हम खुल के बात करेंगे, हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे। कहां कौन सी गलतियां हुई, किसने क्या गलतियां की, किस गलती से किसने क्या फायदा उठाया, इन सभी बातों पर गौर से चर्चा की जाएगी। अब इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, आप भी इंतजार कीजिए मंगलवार दोपहर तक का। मंगलवार 4 जून के दोपहर तक रुझान स्पष्ट होने लगेंगे और देर शाम तक सिवान का परिणाम भी आ जाएगा। पुनः एक बार जो भी सांसद निर्वाचित होगा, हमारी महिला, दोनों महिला में से कोई एक महिला सिवान की सांसद बनने जा रही है। दोनों देवियां हैं, दोनों हमारी घर के गृह लक्ष्मी हैं। हम दोनों को बधाई देते हैं। जो भी सांसद बने वह सिवान की सांसद हो, सिवान की जनता का प्यार और दुलार उसे मिले और वह भी सिवान की जनता को प्यार और दुलार करे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप परमार की बात सुन रहे हैं, नियमित रूप से सुन रहे हैं। आपने परमार की बातों को काफी सराहा है, ध्यान दिया है। हमारे सब्सक्राइबर 1500 से ऊपर हो गए हैं। हम 10,000 घंटा से ऊपर देखे जा चुके हैं। यानी कुल मिला जुला करके परमार मीडिया का यह यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग ने अपने 3-4 महीने के कार्यकाल में एक विश्वास अर्जित किया है, अपने व्यूअर्स के बीच में अपनी पहचान बनाया है। इसके लिए आप सभी लोगों को परमार मीडिया की ओर से आभार प्रकट करते हुए मैं आपके प्रति धन्यवाद तो मैं नहीं दूंगा, मैं आपके प्रति ऋणी हूँ, आपकी इस प्यार और दुलार का ऋणी हूँ। परमार मीडिया आपके इस ऋण को हमेशा याद रखेगा और भरसक प्रयास करेगा कि चुनाव के बाद नए सिरे से, नए तरीके से कुछ ऐसा कार्यक्रम लेके आवे जो आपको पसंद हो। और हम सरकार पर नजर भी रखेंगे, अपने प्रत्याशियों के कार्यकलापों पर नजर रखेंगे, उनकी कमियों को भी गिनाएंगे तो उनके अच्छाइयों को भी आपको बताएंगे। सिवान की जो भी सांसद हो रही हैं, विजया लक्ष्मी देवी हों या फिर हिना साहब जी हों, जिन्हें भी मंगलवार 4 जून को सिवान की जनता सांसद बनाएगी, उन्हें परमार मीडिया की ओर से अग्रिम बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें चैनल के लिंक को। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सिया राम, जय भारत।